Hey guys, welcome back to my channel Mostly Programming. My name is Vivek Garg. आज के इस वीडियो में we are going to discuss about the sales executive और sales manager profile at Whitehat Junior. उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं सारी इंटरव्यू प्रोसेस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है, कितने राउंड्स हैं इंटरव्यू के, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो आर कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स मैनेजर प्रोफाइल है व्हाइटहैट जूनियर का, वो है क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं उसके लिए, अप्लाई कैसे करें फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोफाइल, कितना राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, स्किल्स क्या चाहिए, व्हाट आर द नंबर ऑफ राउंड्स, उसका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, सेल्स पिच क्या है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेल्स पिच फॉर अ सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल. दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल एट व्हाइटहैट जूनियर इज क्वाइट सिमिलर टू बीडीए प्रोफाइल एट बायजूस. तो बेसिकली एक सेल्स प्रोफाइल रहती है. डिटेल में मैं आपको बताता हूं वीडियो में आगे. तो ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट ऑल क्वेश्चंस आर आस्क्ड ड्यूरिंग डिफरेंट राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज. मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैंने पर्सनली पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को महसूस किया है. आई हैव बीन थ्रू ऑल द राउंड्स ऑफ द इंटरव्यू. तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा विद द रिक्रूटमेंट प्रोसेस और क्या मुझे मेरी कमियां लगी जो मैं आपको बताऊंगा, आप इंप्रूव कर सकते हो. तो ये सब हम लोग कवर करेंगे इस पूरे के पूरे वीडियो में. अलॉन्ग विद दैट एक बहुत डिबेट चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे कि वेदर वी शुड ज्वाइन व्हाइटहैट जूनियर और नॉट, इज इट अ प्लेटफॉर्म वर्थ ज्वाइनिंग. तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा टेक क्या है उस पर. अलॉन्ग विद दैट थ्रू आउट द वीडियो मैं आपको कुछ टिप्स शेयर करता रहूंगा जो मेरे ड्रॉबैक्स थे और मेरी जो चैट हुई थी जो हमारे एचआर मैनेजर है व्हाइटहैट जूनियर के, जो मेरे एचआर मैनेजर थे उनके साथ, और उन्होंने जो मुझे टिप्स दी या उन्होंने जो मुझे पैरामीटर्स बताए जिन पे कैंडिडेट को असेस किया जाता है, वो सब मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा. तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो बेसिकली व्हाइटहैट जूनियर है क्या? व्हाइटहैट जूनियर इज अ किड्स कोडिंग प्लेटफॉर्म जहां पे बच्चे कोडिंग सीखने जाते हैं. देयर आर 1-on-1 सेशंस. तो आप लोगों ने ऐड तो देखी होगी यार, हर जगह पे व्हाइटहैट जूनियर की जबरदस्त एडवर्टाइजमेंट हो रही है. बीट यूट्यूब या अपने टीवी पे या सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह व्हाइटहैट जूनियर की एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं. तो उनकी सोशल मीडिया जो भी टीम है वो बहुत अच्छे से एडवर्टाइज कर रही है. तो सबने नाम तो सुना ही होगा व्हाइटहैट जूनियर का, और इतना तो सबको आइडिया होगा दैट इट इज अ किड्स कोडिंग क्लासेस. 1-on-1 इसमें सेशंस होते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो. नंबर 1 इज द सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स मैनेजर प्रोफाइल जो एक सेल्स जॉब है. नंबर 2 is the teaching profile which is only for the female candidates. I don't know why, but it is only for the female candidates. This particular video would be entirely dedicated for the sales executive or sales manager profile. अगर आपको वीडियो चाहिए फॉर द टीचिंग प्रोफाइल एज वेल और उसके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड अगर मेजॉरिटी लोगों को चाहिए होगा वो वीडियो, सो आई विल डेफिनेटली मेक वन फॉर देम. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो एससी या एसएम प्रोफाइल है, जो सेल्स एग्जीक्यूटिव या सेल्स मैनेजर प्रोफाइल है, वो एक्चुअल में है क्या, आप कैसे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी बीइंग अ सेल्स एग्जीक्यूटिव. पहले तो मैं आपको एक बड़ी मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं. ये एक सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल है. सेल्स मैनेजर का क्या सीन है यहाँ पे मैं आपको बताता हूं. जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है SC/SM. उसका बेसिकली ये मतलब है यू विल बी ज्वाइनिंग एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव बट आफ्टर 1 ईयर, जब आप 1 साल पूरा कर लेते हैं, तो यू वुड बी प्रमोटेड टू अ सेल्स मैनेजर. ये उसका बेसिक सा मतलब है. सो अब एप्लीकेशन प्रोसेस को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. सो मैंने अप्लाई किया था 12 अक्टूबर 2020 को थ्रू instahire.com. आप किसी भी प्लेटफॉर्म जहां पे भी इनकी जॉब पोस्टिंग है उसके थ्रू कर सकते हैं. तो आपको सिंपली क्या करना होगा, गो टू गूगल एंड टाइप सेल्स एग्जीक्यूटिव / सेल्स मैनेजर प्रोफाइल एट व्हाइटहैट जूनियर. तो आपको वहां पे कई पोर्टल्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने instahire.com के थ्रू अप्लाई किया था. तो सिंपली बहुत इजी एप्लीकेशन प्रोसेस है. आपको सिर्फ आपका नाम, आपका नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपकी क्वालिफिकेशन, ये सब पूछा जाएगा और आपको एक रिज्यूमे अटैच करना होगा. टिप नंबर 1, जो मेरा ड्रॉबैक था, मैंने क्या किया,
क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए सिर्फ इंटरव्यू दे रहा था कि मुझे प्रोसेस जानना था, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था, उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए था, इसलिए मैंने इंटरव्यू दिया था। तो मैंने कोई इसमें इतने एफर्ट्स नहीं डाले, तो जो मेरा रिज्यूमे था ऑलरेडी बना हुआ, मैंने वही रिज्यूमे इनको भेज दिया। ये गलती कभी मत करना। आपका जो रिज्यूमे होना चाहिए वो रेलेवेंट होना चाहिए टू द जॉब यू आर अप्लाइंग फॉर। जैसा कि आप लोग सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल है, तो आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए जो स्किल्स चाहिए उससे रेलेवेंट आपका रिज्यूमे होना चाहिए। तो मैं आपको स्किल्स बता देता हूं कि आपको कौन सी स्किल मस्ट इंक्लूड करनी चाहिए आपके रिज्यूमे में। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, आपको पीपल कन्विंसिंग स्किल्स होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, एक्सेल के साथ, पीपीटी के साथ, एमएस ऑफिस पे आपको काम करना आना चाहिए। तो ये सब जो स्किल्स है दीज आर रिक्वायर्ड। तो यही सब स्किल्स है आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करनी चाहिए। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू सेल्स और लीड जनरेशन, तो ये डेफिनेटली आपको वो एक्सपीरियंस भी अपने रिज्यूमे में ऐड करना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट, अगर आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस आती है तो प्लीज वो लैंग्वेजेस भी ऐड कीजिए। जैसे मैंने इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस ऐड की थी, वैसे ही आप भी जितनी भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं सारी ऐड कीजिए। बेट मलयालम, उर्दू, जो भी रीजनल लैंग्वेजेस भी अगर आपको आती हैं तो यू मस्ट ऐड इट, बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री और इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जितनी भी हो सके। ऑल्सो एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, इफ यू आर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और आप एक इंजीनियर हैं, तो प्लीज डू नॉट इंक्लूड ऑल योर प्रोजेक्ट्स और टेक्नोलॉजी के बारे में ब्लाबर करने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। आई विल टेल यू व्हाई इन द एंड। मैंने किया था, पर्सनली ये किया था, मैंने जितने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं सारे रिज्यूमे में लिख रखे हैं। तो ये चीज आपको करने की सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल के लिए जरूरत नहीं है। मूविंग ऑन, मैं आपको बताऊंगा कि आपके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगे बीइंग अ सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स मैनेजर। अगर आप एक्सपीरियंस है तो सेल्स मैनेजर की प्रोफाइल भी आपको मिल सकती है। तो आपके क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे। सबसे पहले यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, इट्स अ सेल्स प्रोफाइल। तो आपको चीजें बेचनी होंगी, उनका कोर्सेज जो है उनको आपको बेचना होगा। सो इट इज गोइंग टू बी हेक्टिक, बहुत प्रेशराइज्ड जॉब है, लेकिन इट इज अ वेल पेइंग जॉब। इनका जो CTC ऑफर्ड है दैट इज 6 to 9 LPA। डिपेंडिंग अपॉन जो भी आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद जो भी नेगोशिएशन होगी, तो 6 to 9 LPA के बीच में आपका पैकेज रहेगा। LPA का मतलब है लैक्स पर एनम, तो 6 से 9 लाख का आपका पैकेज रहेगा। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप एक्सेप्शनली परफॉर्म करते हैं तो आपको 1 लाख पर मंथ इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं। सपोज कि आपको एक टारगेट मिला गया है, इट इज अ टारगेट ओरिएंटेड जॉब, आपको वीकली टारगेट्स मिलेंगे। सपोज आपको 50,000 लीड जनरेट करने का टारगेट दिया गया और आप 70,000 कर रहे हो, तो आपको 20,000 का इंसेंटिव मिलेगा। राइट? आई होप आपको ये चीज समझ आई हो कि आपको किस तरह का प्रोफाइल है, किस तरह का एनवायरमेंट रहेगा। बहुत हेक्टिक एनवायरमेंट रहेगा। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, जैसा कि आपने स्क्रीन पे अभी देखा ही होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीइंग अ SC या SM आपकी क्या रहेंगी। नंबर 1 इज लीड जनरेशन। तो सपोज कीजिए कि एक स्टूडेंट ने डेमो क्लास ऑलरेडी ले लिया है व्हाइट हैट जूनियर के साथ, तो आपका प्राइम फोकस क्या होगा, प्राइम रोल क्या होगा, दैट यू हैव टू कन्विंस हिज पेरेंट्स टू एनरोल फॉर द पेड क्लास। तो ये आपका नंबर 1 टास्क है। नंबर 2 है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का क्या मतलब है कि आपको लीड्स जनरेट करनी होगी, आपको पेरेंट्स को बताना होगा व्हाइट हैट जूनियर के बारे में और उनको कन्विंस करना होगा फॉर अ डेमो क्लास, एंड देन आपको उनको कन्विंस करना होगा फॉर अ पेड क्लास। तो ये सब आपका काम रहेगा। आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स आनी चाहिए इसके लिए, सो दैट यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ वेल। आप एक प्रॉपर रैपोर्ट बिल्ड कर पाओ ताकि वो आपके साथ कन्विंस हो पाए, आपसे कन्विंस हो पाए टू एनरोल देयर चाइल्ड फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बेसिकली है दैट इज आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 0 to 2 years। प्रेफरेबल है कि अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो। बीइंग अ फ्रेशर ऑल्सो यू कैन अप्लाई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है सेल्स जॉब में, तो इट इज अ चेरी ऑन द केक। अदरवाइज आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो। जो जो आपसे स्किल्स रिक्वायर्ड है, दोज आर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, अपना टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, लीड जनरेशन, और ये सारी जो स्किल्स है ये आपको चाहिए होंगी टू बी अ सेल्स एग्जीक्यूटिव।
to do good as a sales executive. एजुकेशन बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो अगर सेल्स में है, मैनेजमेंट में है तो वेल एंड गुड. बीइंग एन इंजीनियर भी आप अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि ओनली अ मैनेजमेंट पर्सन कैन अप्लाई और ओनली अ इंजीनियरिंग पर्सन कैन अप्लाई. तो कोई भी अप्लाई कर सकता है. एज सच इनका कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट वाले ही अप्लाई करेंगे. तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है कि डिफरेंट फील्ड ऑफ पीपल कैन अप्लाई. मूविंग फर्दर टू द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो इनका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, देयर इज अ 1+3 राउंड. सो व्हाट डू आई बेसिकली मीन बाय 1+3 राउंड इज, जो फर्स्ट राउंड है दैट इज बेसिकली अ कॉल. जैसे मैंने 12 अक्टूबर को अप्लाई किया तो 13 को मेरे पास एचआर का कॉल आया. सो शी आस्क्ड मी 3 सिंपल क्वेश्चंस. व्हाट इज माय नेम, एम आई इंटरेस्टेड फॉर दिस प्रोफाइल, एंड am I willing to relocate to Mumbai as soon as the pandemic ends. तो ये 3 क्वेश्चंस पूछे, तीनों चीजों का मैंने आंसर दे दिया. तो दैट वाज द फर्स्ट राउंड, और वी कैन कॉल इट द प्री इंटरव्यू राउंड, जहां पे सिर्फ वो मेरी विलिंगनेस जानना चाहते थे कि वेदर आई एम विलिंग टू रीलोकेट, वेदर आई एम विलिंग टू वर्क एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव और नॉट. तो ये हमारा फर्स्ट राउंड था. वेरी सिंपल, 2 से 3 मिनट का ये राउंड है. तो इसमें कोई एज सच आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. एंड इस राउंड के बाद आपका राउंड जो होगा दैट वुड बी एन एचआर इंटरव्यू. अगेन टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा आपके पास, ओवर द कॉल इंटरव्यू होगा. तो इसमें जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ये क्वेश्चन पे 90% आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन डिपेंड करता है. तो प्रिपेयर वेल फॉर दिस वन. अगर आपको नहीं पता कि इसको कैसे टैकल करें तो मेरा एक सेपरेट वीडियो है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पे. उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कहीं ऊपर नीचे आ जाएगा. तो आप उसको प्लीज देख लीजिएगा. आपको उससे डेफिनेटली हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन, बीइंग एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट आपके पास आ सकता है कि वाई सेल्स प्रोफाइल. तो आप उनको बहुत अच्छे से आपको इसका आंसर देना होगा. आपको बताना होगा कि कैसे आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं फॉर अ सेल्स प्रोफाइल. ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना होगा. अगर आपको इसमें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. हेयर इज द लिंक टू माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यहीं कहीं पे आ जाएगा. तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. आई कैन हेल्प यू आउट ऑन हाउ टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और कोई भी अगर आपको पूरे के पूरे प्रोसेस में कोई भी हेल्प चाहिए, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट. और आपसे कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हॉट कॉल एंड अ कोल्ड कॉल. ये क्वेश्चन मेरे से पर्सनली पूछा गया था एंड मेरे को ये नहीं आता था. तो बीइंग अ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आई एम नॉट रिलेटेड टू सेल्स. तो मैंने उनको बोल दिया दैट आई डू नॉट नो दिस पर्टिकुलर आंसर, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट. तो उन्होंने बहुत पोलाइटली ये चीज़ एक्सेप्ट की एंड मुझे बहुत अच्छे से इस चीज़ का जो डिफरेंस है वो एक्सप्लेन किया. मैं आपको 1 मिनट में इस चीज़ का डिफरेंस बता देता हूँ. तो एक कोल्ड कॉल क्या है कि आपको एक एक्सेल शीट दे दी गई है और उस एक्सेल शीट में बहुत सारी डिटेल्स हैं पेरेंट्स की, चिल्ड्रन की. तो आपको उनको कॉल करके व्हाइट हैट जूनियर के बारे में बताना है और एक रैपोर्ट स्टार्टिंग से 0 से बिल्ड करना है और उनको कन्विंस करना है फॉर एनरोलिंग देयर चाइल्ड. लेकिन हॉट कॉल क्या है, एक ऑलरेडी रैपो बिल्ड हो चुकी है. वो ऑलरेडी व्हाइट हैट जूनियर के बारे में जानते हैं, उनका चाइल्ड जो है वो ऑलरेडी डेमो क्लास ले चुका है. तो आपको फॉलो अप लेना है और उनको कन्विंस करना है फॉर अ पेड क्लास. तो ये दोनों के बीच में जो हमारा डिफरेंस है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था. एट द एंड मेरे से वही क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे गए. आर यू विलिंग टू रीलोकेट टू मुंबई? आपको कोई प्रॉब्लम है टू वर्क इन हेक्टिक आवर्स, लाइक 10 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा? कोई प्रॉब्लम है? आप सेल्स मैनेजमेंट की जो प्रोफाइल है, सेल्स एग्जीक्यूटिव की जो प्रोफाइल है उसके लिए विलिंग है काम करने के लिए? तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए कि प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में आप काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. इस तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए. उसके बाद शी आस्क्ड मी फॉर अ प्रेफर्ड टाइम नेक्स्ट स्टेज के इंटरव्यू के लिए. तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप मेरे को कोई टाइम बता दो जब भी आप फ्री रहोगे या जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट टाइम है फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड. तो जो नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड था वो उन्होंने स्केड्यूल किया फॉर 20th of October. राइट, ये मेरा जो पर्टिकुलर राउंड था HR, दिस वाज ऑन 17th of October. तो 20th of October को मेरा जो सेकंड स्टेज है विद द टीम लीड.
जो सेकेंड राउंड है दैट इज द टीम लीडर इंटरव्यू राउंड विच इज अ फेस टू फेस वीडियो कॉल थ्रू गूगल मीट। तो उसके लिए उन्होंने मेरा 20th of October सेट कर दिया एंड मुझे सेपरेट मेल में उसकी सारी डिटेल्स आ गई। आफ्टर द फर्स्ट राउंड आई वॉज बिट क्यूरियस और मेरे को थोड़ा डाउट्स थे कि सेकेंड राउंड है क्या। तो मैंने जो मेरे HR थे उनको पर्सनली व्हाट्सएप पे टेक्स्ट किया टू नो अ लिटिल बिट अबाउट जो भी हमारा सेकेंड राउंड होने वाला है। उस कॉन्वर्जेशन का जो ब्रीफ था वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मेरे HR ने मुझे ओवर द कॉल बताया था कि आपको सेकेंड राउंड में एक पेरेंट को कन्विंस करना है टू एनरोल देयर चाइल्ड फॉर द पेड क्लासेस। तो मुझे अभी ये डाउट था कि जो इंटरव्यूअर है इज इट गोइंग टू बी द पेरेंट और द इंटरव्यूअर इज गोइंग टू बी सीइंग कि मैं कैसे कर रहा हूं, कि मतलब वो ऑब्जर्व कर रहे होंगे उस कॉल को। तो ये चीज मैंने अपने HR से क्लियर की। तो उन्होंने मुझे बताया दैट माय इंटरव्यूअर जो उनकी टीम का ही है, जो टीम लीड है, वो एज अ पेरेंट एक्ट करेंगे एंड मुझे जो सेल्स पिच दी गई है, सेल्स पिच आपको मेल आ जाएगी बिफोर द सेकेंड राउंड। तो सेल्स पिच एक 20-22 पन्ने की एक स्क्रिप्ट है जिसमें डिफरेंट चीजें बताई गई हैं अबाउट द व्हाइट हैट जूनियर, उसके जो भी पॉलिसीज है, रिफंड पॉलिसी है या अर्जेंसी पिच है, लॉकडाउन पिच है, जो भी FAQs है, जो पेरेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं, उसके बारे में सारा का सारा 20-22 पन्नों में छापा हुआ है। तो आपको वो स्क्रिप्ट अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी। तो उस स्क्रिप्ट के बेसिस पे आपका जो सेकेंड स्टेज ऑफ इंटरव्यू होगा, आपको सेल्स पिच अच्छे से याद करनी होगी, प्रिपेयर करनी होगी। उस सेल्स पिच के बेसिस पे आपका सेकेंड इंटरव्यू राउंड होगा। सेल्स पिच आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, ये 20-22 पन्नों की है, काफी लंबी है। तो मैंने अपने HR से यही चीज क्लियर की थी। उन्होंने मुझे बताया कि जो इंटरव्यूअर है वही एज अ पेरेंट एक्ट करेंगे एंड आई विल हैव टू कन्विंस हिम और हर टू एनरोल हिज अ चाइल्ड टू एनरोल फॉर अ क्लासेस, राइट। तो ये हमारा सेकेंड स्टेज होगा। तो सेकेंड स्टेज में फर्स्ट क्वेश्चन वही था, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद सेल्स पिच स्टार्ट हो गई। मैंने उनको कोर्स के बारे में बताया, उनको सब जो भी स्क्रिप्ट में था एज इट इज मैंने फॉलो किया, लेकिन मैंने उस चीज को रट्टा नहीं मारा, मैंने उसको समझा कि क्या क्या है और उसको एज अ कॉन्वर्जेशन कैरी फॉरवर्ड किया, ना कि उसको पढ़ के सुनाया उनको। तो आपको उसको एज अ कॉन्वर्जेशन क्रिएट करना है, आपको एक रैपोर्ट बिल्ड करना है जो भी आपका इंटरव्यूअर होगा। तो टाइम टू टाइम आपका इंटरव्यूअर आपको एक ऑब्जेक्शन देगा, कुछ ऑब्जेक्शंस देगा। ऑब्जेक्शंस का क्या मतलब है कि आप बार बार कॉन्वर्जेशन आगे लेके जा रहे हैं और वो उसको खत्म करने की कोशिश करेगा कि जी हमारा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, वी डोंट नीड दीज कोडिंग क्लासेस एंड ऑल दैट। तो आपको उन ऑब्जेक्शन से डील करना आना चाहिए। तो आपको FAQs जो है, जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, सपोज वो बोल रहे हैं कि आई टॉक टू माई वाइफ अबाउट इट एंड देन लेट यू नो, तो आपको उसको कैसे टैकल करना है ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। तो FAQs को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी मेरे जो HR थे उन्होंने मुझे बताया जो असेसमेंट के पैरामीटर्स हैं वो क्या रहेंगे, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हम कैसे अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हैं, हम मतलब रैपोर्ट बिल्ड कर रहे हैं, उनको पढ़ के सुना रहे हैं, हमारी जो कन्विंसिंग स्किल्स है वो कैसी हैं। तो इन सब के बेसिस पे हमें सेकेंड स्टेज में जज किया जाएगा। तो सेकेंड स्टेज मेरा बहुत अच्छा गया। उसके बाद थर्ड स्टेज के लिए मेरा इंटरव्यू सेट हो गया ऑन 22 आई बिलीव द इंटरव्यू वॉज। तो उसमें भी सेम वो मेरा HOD राउंड था, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने वो इंटरव्यू लेना था। तो यहाँ पे जो मैंने रेज्यूमे भेजा था टेक्निकल, वो मुझे भारी पड़ गया इस स्टेज में, बिकॉज एज सून एज द इंटरव्यू स्टार्टेड माई HOD वॉज लाइक कि होल्ड टू दैट इंटरव्यू फॉर सम टाइम। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बीइंग अ टेक्निकल पर्सन एंड विद अ लॉट ऑफ स्किल्स, व्हाई आर यू अप्लाइंग फॉर अ सेल्स प्रोफाइल। तो वहां पे मैं एक्सक्यूजेस देने लगा बिकॉज आई नेवर वांटेड टू ज्वाइन व्हाइट हैट जूनियर। मैं सिर्फ एक एक्सपीरियंस के लिए वो इंटरव्यू प्रोसेस का हिस्सा बना था, लेकिन आई कुड नॉट से दिस थिंग्स टू हिम। तो मैंने उनको बोला सो दैट आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी बट दे आर नॉट सेंडिंग, सो दैट्स व्हाई आई डू नॉट वांट टू वेस्ट टाइम। तो ये सब बातें हुई, उन्होंने मुझे कन्विंस करने का ट्राई किया दैट आई शुड ऑप्ट आउट फॉर दिस इंटरव्यू, ऑप्ट आउट ऑफ दिस इंटरव्यू, लेकिन आई स्टिल, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस करना था, so I still went for it। तो उसके बाद after 5 to 7 minutes he said okay let's continue with the interview। तो प्लीज टेक्निकल अगर बैकग्राउंड से हो, अपना जो रिज्यूमे है वो बहुत अच्छी तरह से बनाना और उसको मैनेजमेंट से रिलेटेड बनाना, राइट। और कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे विच वुड बी कि बीइंग एन इंजीनियर व्हाई आर यू गोइंग फॉर अ सेल्स जॉब,
और आप मतलब टेक्निकल जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर अच्छे से करना होगा. आफ्टर दैट इंटरव्यू स्टार्टेड, सो ही आस्क्ड मी टू टेल मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, उनको अपने बारे में कुछ बताऊं, तो वो मैंने किया. अगर आपको डाउट है तो गो टू दिस वीडियो एंड यू कैन लर्न हाउ टू आंसर, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ. उसके बाद द सेल्स पिच स्टार्टेड. दिस वॉज अ वेरी हेक्टिक राउंड क्योंकि उनके बहुत सारे ऑब्जेक्शन है. तो इस स्टेज के लिए फर्स्ट स्टेजेस जो थी बहुत ईजी हैं, लेकिन लास्ट स्टेज बहुत डिफिकल्ट है. आपको इसमें बहुत बहुत डिफिकल्टी आएगी क्योंकि वो आपको हर सेकंड कट करेंगे. वो आप कॉल खत्म करने की बात करेंगे, आपको उनको कन्विंस करते रहना है. तो मेरा ये राउंड चला कुछ 20 से 25 मिनट. तो ही वॉज क्वाइट कन्विंस्ड. तो उन्होंने मुझे बोला दैट एन HR विल लेट मी नो अबाउट द वर्डिक्ट. सो आई वॉज सिलेक्टेड. मेरे को 1-2 दिन बाद पता चला दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जॉब वो नहीं लिया बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे सेल्स जॉब नहीं करना है. लेकिन ओवरऑल जो ये एक्सपीरियंस था पूरा व्हाइट हैट जूनियर का, ये काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए. इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में पता चला, आप लोगों से शेयर करने का मौका मिला सारा इंटरव्यू प्रोसेस. तो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेरा टेक क्या रहेगा कि हमें ये ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, मैनेजमेंट और कॉमर्स या आर्ट से है, ह्यूमैनिटीज से हैं, आपको डेफिनेटली करना चाहिए. इफ यू आर फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो आपको सोचना चाहिए इसके बारे में कि क्या आप सही में एक सेल्स पर्सन की जॉब करना चाहते हैं. इफ यू वॉन्ट टू डू, इफ इट्स योर ड्रीम, गो फॉर इट. लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं और आपके पास दूसरे ऑफर्स है तो प्लीज इसको मत कीजिए. लेकिन इफ यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑफर्स तो प्लीज गो फॉर इट. बहुत अच्छी जॉब है, बहुत वेल पेइंग जॉब है. अगर आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई भी डाउट है, क्वेरीज हैं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको मेरी पर्सनली हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं. इट इज @mostly programming. मैं आपको पर्सनली हेल्प करूंगा इंटरव्यू क्रैक करने में. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट. और चैनल को अगर आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले.